नमो हरिहंसाय नमो सिद्धारं नमो आयरीहरं नमो अच्छायारं नमो मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ, अरिहंत भाषित सभी सुत देव आओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मूलाय श्री खजारार चंद्र प्रभु भगवान की जय। मूलाय श्री खजारार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। प्रियात्मन, स्थान बदला है, स्थानीय लोग नहीं। साथ बदला है, साधना नहीं। जो वहां साधना होती थी वो यहाँ साधना होगी, जो वहां आराधना होती थी वो यहाँ आराधना होगी। मात्र महावीर भवन का प्रांगण बदला है। कहाँ गए? सुन रहे कि नहीं गए? प्रश्न पूछ के कल पकड़े जाएंगे। प्रियात्मन, बार बार विचार उसी ओर जाता है, बार बार मन उसी ओर झुकाव के लिए चला जाता है जिस ओर कुछ संवेदनाएं हों। समझना, परिवार में यदि कोई छोटा बालक हो, हम बाहर घूम के आते हैं और घर में जब प्रवेश करते हैं तो उस बालक की ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है। यह एक ढलान हो गई, नदी कहीं से भी निकले, जिस ओर झुका होता है उस ओर वह सहजता से गमन करती चली जाती है। वही पद्धति साधुओं की होती है। जिस ओर समाज में भक्ति हुआ करती है उस ओर साधुओं के पांव बढ़ते चले जाते। पूज्यपाद महाराज एक एक कारिका में अमृत की बूंदों को भर के मानो वह हमें जन्म मरण के दुखों से छूटने का उपाय अमृत का प्याला देते हो। कथानक है, देवताओं को अमृत का पान मिल गया तो जितने समय तक वह स्वर्ग में रहते हैं उन्हें भूख और प्यास की बाधा नहीं सताती। उसी प्रकार यदि पूज्यपाद महाराज की गाथाओं का अमृत प्याला हम पान कर लेंगे तो फिर संसार में रहते हुए भी संसार के दुख हमें कष्ट नहीं दे पाएंगे। हम प्रयास तो करते हैं, विचार तो करते हैं, लेकिन उस ओर हमारा झुकाव नहीं हो पाता
क्योंकि उस ओर की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, मार्ग पथरीला है और दिशा दिखाई नहीं देती। सीता को जब जंगल में छोड़ा गया तो कृतांत वक्त से कहा गया, ऐसे वन में छोड़ना जहां सूर्य का प्रकाश भी आना संभव ना हो। तो कृतांत वक्त ने कहा, स्वामी कोई भी वन में छोड़ सकते थे, आपने ऐसे ही वन का प्रस्ताव क्यों रखा? तो राम अपन नाम पद्म वह बतलाते हैं कि यदि अन्य अटवी में छोड़ा तो हो सकता है सूर्य का प्रकाश पाकर के उसके हृदय को शांति मिल जाए, किंतु जिस वन में सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता होगा, यदि उस वन में छोड़ोगे तो स्त्रियां स्वभाव से भयशील होती हैं और वहां वह भयभीत रहेगी और इससे सिद्धि हो जाएगी कि वह सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। देखो, राम ने छोड़ा तो ये सत्य है, किंतु राम ने छोड़ा नहीं, उसे सम्यक दर्शन की डोरी से बांध करके छोड़ा कि यदि यह स्त्री सम्यक दृष्टि होगी तो ऐसी अटवी में भी जाके प्रभु की आराधना कर लेगी और हुआ भी वैसे ही। ऐसी घनघोर अटवी में छोड़ा जहां सूर्य का प्रकाश भी प्राप्त नहीं होता था, किंतु वीतराग भगवान का प्रकाश था। यदि वीतरागता का प्रकाश न होता तो शायद वह घबरा जाती और हो सकता है न्यायालय के पास पहुंच जाती या तलाक की अपील कर देती या हो सकता अपना हिस्सा मांगती। हो सकता इन सारे सहारों को ग्रहण कर दी, किंतु इन सारी बातों को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया था और सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं। इस बात को लिख के घर पे ले जाना, बड़े बड़े अक्षरों में अपने बंगले की दीवार पर लिख लेना कि सम्यक दृष्टि होता है, रोता नहीं। अब क्यों नहीं रोता? इसका कारण, बोले रोने का कारण क्या है? रुदन का कारण यह होता है कि जब हृदय में कष्ट होता है तो हृदय दुखी होता है और हृदय का दुख का द्वार है आंखें। जब हृदय में कष्ट होता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और देखने वाले को लगता है देखो जीव कितना दुखी है, उसकी आंखों से आंसू निकलने। अपितु कारण उसका यह है कि भीतर में रति या अरति कसाय का उदय है और बिना कसाय के कोई व्यक्ति को हृदय में कष्ट हो नहीं सकता। जब तक कसाय का उदय आता नहीं तब तक आंखों से पानी निकलता। अब एक ही स्थान पर दो बातें। बालचंद जी कभी रोए? पहले रोए तो हो गए, कई बार रोना पड़ा हो। विचार किया कि आंखों से पानी क्यों निकला? यह आंखों से पानी निकलने का बाह्य कारण अलग हो सकता। किसी ने अपशब्द कह दिए, किसी ने कठोर शब्द कह दिए, या हमें हमारी इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, या अनिष्ट का संयोग हो गया, ये बाह्य कारण हो सकते। किंतु भीतर में यदि कसाय का उदय नहीं था तो आंखों से आंसू आ नहीं सकते थे। ये हो गया बाह्य दुख और भीतरी दुख। लोग कहते दुख तो बहुत अधिक है,
किंतु रोते नहीं हम उसको सहते, हम उसको पीते हैं, हम उसको कैसे भी करके सहन कर लेते हैं कि हमारे कारण किसी और को दुख ना हो। जब एक माँ बहुत अच्छे से, बहुत राग से रुदन करती है तो उसके बाजू में बैठी वाली माँ की आंखों से भी पानी आ ही जाता है। बोलो सत्य है ना? अब समझना, जैसे एक माँ के रोने पर दूसरी माँ भी रोने लगती है, वैसे ही एक व्यक्ति के कसाय करने पर दूसरा व्यक्ति भी कसाय में अनुरक्त हो जाता है। अब समझो कसाय समुद्घात, यह है कसाय समुद्घात। क्यों? क्योंकि जब कसाय का उदय होता है तो उसके चारों ओर वह अपना वातावरण बना लेती है। प्रभु के लिए कहा जाता कि उनका आभा मंडल है, और हमारे लिए कहा जाता कि कसाय का मंडल है। जब जितनी तेजी से कसाय आती है तो उस कसाय वाले व्यक्ति से उतनी अधिक दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यदि पास में रहेंगे तो कसाय के परमाणु पास में आने से हमारे ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। कोरोना आया था ना, कितने गज की दूरी? हर जगह लिखा रहता 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। क्यों? देखो, वैज्ञानिकों ने भी उस बात को समझा कि यदि अधिक पास में होंगे तो मुख के परमाणु दूसरे के पास जाएंगे। आचार्य पहले से ही कहते थे कि दूर दूर बैठो, दूर दूर रहो। कसाय के उदय में कसाय के परमाणु पास में आते हैं और कसाय जैसे परिणाम देते हैं। अब समझना यह है कि कसाय में प्रभावित होकर यदि हमने भी कसाय जैसे परिणाम कर लिए तो जिसने कसाय का उदय था, जिसको कसाय का उदय था, उसके कर्म तो बंधे ही, किंतु उसका निमित्त पाकर हम निर्दोष। कैसे? बाजू वाला रोया, उसका कुछ निजी कारण होगा, हो सकता उसको कोई कष्ट हो, उसे कोई तकलीफ हो तो वह व्यक्ति रोया, किंतु उसके रोने के प्रभाव से, उसके पास में होने से उसका कष्ट तो हमें नहीं हुआ। उदाहरण में देख लीजिए, किसी का पेट दुखे तो पेट हमारा नहीं दुखता, किंतु जैसा उसका पेट दुखता है, यदि पूर्व में कभी हमारा पेट दुखा था तो वे सारी यादें ताजा हो जाती और कसाय का उदय आ जाता। हम भी उसी की तरह रोने के लिए, बोलो तो, रोने के लिए तैयार हो जाते। यह हो गई कसाय समुद्घात। एक व्यक्ति के प्रभावित होने से उसके परिकर में आने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। इसी बात को पूज्यपाद भगवान बतलाते हैं। पुस्तकें हैं, भूल गए थे? अपन को इष्टोपदेश पूरा पढ़ना है, आधा तो नहीं। चलो, जितना समझ आए उतना बोलना। हाथ जोड़ लो। परहा परस्ततो दुःखे मात्वैवात्मा तथा सुखम् अतीव महात्मान तन्निमित्तं कितोद्यमा। परहा परस्ततो दुःखे मात्मैवात्मा तथा सुखम्
अतएव महात्मानं तन्निमित्तं कृतोद्यमा। बोलिए। अब उसी बात को यहाँ कारिका में प्रूव करके पूज्यपाद भगवान बतलाते हैं। परा परस्ततो दुख। कोई अन्य व्यक्ति दुखी हुआ, कोई अन्य व्यक्ति कष्ट में हुआ और उसके संपर्क में आने से हम भी कष्ट को महसूस करने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार कष्ट शरीर को होता है और आत्मा दुखी। बोलो। जब दूसरे के आंसुओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है तो हमारे शरीर का प्रभाव हमारी ही आत्मा पे नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी ही बात समझाना चाहते कि जब शरीर को कष्ट होता है, शरीर को वेदना होती है, तो आत्मा भी उसी रूप परिणति को प्राप्त हो जाती। लेकिन भूल इतनी सी होती है कि शरीर का कष्ट तो ठीक हो जाता, आत्मा के पे संस्कार बने रहते हैं। अब समझना, किसी को 20 वर्ष पहले कोई तकलीफ हो, 20 वर्ष बाद उससे पूछो क्या आपको यह रोग हुआ था? पूरी कहानी आत्मा सुना देगी। अब पूछो कि शरीर को उस स्थान पर कष्ट है क्या? बोलो, नहीं है। किंतु जो पहले कष्ट हुआ था उस कष्ट का संस्कार इतना प्रबल बन गया कि आत्मा भूलती नहीं है। वैसे ही पूज्यपाद महाराज कहना चाहते हैं कि यदि धर्म ध्यान और सम्यक दर्शन के संस्कार इतने प्रबल बना लेते तो दूसरे भाव में भी जाकर के तुम सम्यक दर्शन ले जा सकते थे। किंतु कष्ट सिर्फ इतनी सी बात का है कि कष्ट के क्षण अवग्रह या आवाय धारणा, मति ज्ञान के चार ही वेद है ना। अवग्रह या छूट गया, कोई पता नहीं। कभी पैर में कांटा चुभ जाए और कांटा निकल जाए, फिर 15 दिन बाद पूछो क्यों बाबू कहाँ लगा था कांटा? क्या बोलोगे? भूल गए। और उसी स्थान पर कोई भरी सभा में गाल पर एक चिपका दे, पूछो 50 साल बाद कहाँ मारा था? बोले यही स्थान है जहां पर मारा। जब भी मौका मिलेगा बदला लेंगे। भेद तो मति ज्ञान के अवग्रह, किंतु यहाँ अवग्रह के साथ या भी हो गई, आवाय भी हो गई और धारणा इतनी मजबूती से हो गई कि स्वप्न में सोते हुए भी कोई जगा करके पूछेगा बोलो कहां पर घटना घटी थी, तो आंख बंद रहेगी, घटना स्थल पहुंच जाएगा। ऐसा होता ना। कष्ट यदि थोड़ा हो तो वो हम भूल जाते हैं, वही कष्ट यदि अधिक हो तो याद रहता है। जब आप लोग छोटे थे ना, 2, 3, 4, 5 साल के, तब मम्मी पापा ने कितनी बार थप्पड़ मारा? बोलो, याद है क्या? इतना तो याद है कि मार खाई। बोलो, मार खाई इतना याद है, किंतु कहाँ खाई, किस कारण से खाई, क्यों खाई और कितने थप्पड़ खाए, है सब हम भूल गए। क्यों? बोलो ना, क्यों भूल गए?
क्योंकि उस बात का महत्व अधिक। बड़े लोग हैं वो तो मारेंगे ही मारेंगे, यदि उस बात को दिमाग पे रखा तो क्या मतलब। इसलिए उन बातों को हमने, बस इसी प्रकार से हम धर्म ध्यान छोड़ते जाते हैं, सम्यक दर्शन के संस्कार छोड़ देते। उसमें कारण क्या है कि बात हमारी अवग्रह तक तो आती है, कभी कभार यहाँ तक पहुंच जाती, और जब यहाँ तक पहुंचती है तो जब तक हमारे 10 बज जाते और हमारा समय घर तक, बोलो ना, घर जाने का हो जाता। और घर जाते हैं तो जो यहाँ तक बात पहुंची थी वो रिटर्न में आ जाती और वो अवग्रह पर आकर के समाप्त। लोग बात बोलते महाराज याद नहीं होता, भूल जाते, सब कुछ भूल जाते। उसका कारण है कि हृदय में उस बात की धारणा नहीं बनाई गई। आत्मा को कष्ट तो हुआ, निमित्त किसका मिला, बोलो ना। अरे कोई आत्मा को सुई चुभाता क्या, बोलो तो। शरीर का निमित्त मिला, कष्ट आत्मा को हुआ, शरीर भूल जाता है उस कष्ट को, किंतु आत्मा अपनी याद में रखता है कि इस स्थान पर मुझे अमुक अमुक कष्ट हुआ था। बस अपने चिंतन को घुमा दो, अपनी बुद्धि को घुमा दो, जैसे कष्ट याद रहता है वैसे ही यदि धर्म ध्यान याद रहने लगेगा तो नियम से तीसरे भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो ही जाएगी। अब इसमें तर्क नहीं लगाना कि महाराज यहाँ से नहीं होगी, हम स्त्री हैं या हम अभी सम्यक दृष्टि ही हैं या अभी हम वृत्ति नहीं हैं। तो इसके लिए भी उपाय है कि यहाँ से जब सम्यक दर्शन के साथ जाओगे तो नियम से सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में उत्पन्न, बोलो तो। इसके पहले बोलो, सम्यक दर्शन छोड़ दिया था। प्रमाण पत्र है हमारे पास, ये जितनी माताएं हैं उनका प्रमाण पत्र है कि इन्होंने सम्यक दर्शन छोड़ दिया था, इसीलिए मां बनी। अब यदि यहाँ से सम्यक दर्शन को धारणा रूप, अवग्रह या आवाय और धारणा, जब अंतिम भेद तक ले जाओगे तो उपशम से क्षयोपशमिक और क्षयोपशमिक भी रहा आया तो भी बात बन जाएगी, और स्त्री पर्याय का छेदन होने के बाद उस सुख की ओर हम प्रस्थान कर लेंगे जिस सुख को जोड़ने के लिए यहाँ पर मेहनत करते हैं। बोलो, सारी मेहनत पेट के लिए ही है ना, बोलो तो। यदि भोजन ना करना पड़ता तो बोलो दुकान पे जाते थे, क्या जरूरत। यदि भोजन ना होते थे तो मेहनत करते थे, क्यों वो गैस के सामने भट्टी में पसीना चुचाते हुए मेहनत, कितनी मेहनत का काम है। जब जेठ की दोपहरी तपती है और सीजन आता है तब ये लोग पानी नहीं देखते, दौड़ते दौड़ते दुकान पर पहुंच जाते कि पेट के लिए कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, पेट के साथ साथ फिर जब एक चीज की आस बढ़ती है तो वो आशाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। पेट के साथ साथ पेट भोजन के लिए, पीठ ढकने के लिए, हाथ चलाने के लिए, पैर चलने के लिए,
सारी शरीर की आवश्यकताएं दिखने लगती हैं। देखो, ना पेट की चिंता है, ना पीठ की चिंता है, ना पैरों की चिंता है। एक बार बस यथा जात रूप दिगंबर हो जाना, कोई भी चिंता जीवन में नहीं रहेगी। सारा काम तो है वासनाओं को ढकने का। देखो, बुरा नहीं मानना, और मान भी जाओ तो हमारा जो बात सत्य है उस बात को आपके सामने रखते हैं। जब तक वासनाओं का चक्कर है तब तक वस्त्रों से प्रयोजन रहता है। जब वासनाएं चली जाती हैं तो वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो मिथ्या दर्शन की स्थिति नहीं टिकती है। जब तक कषायों का उदय रहता है तब तक सम्यक नहीं टिकता है। जब तक हृदय में विकार भाव रहते हैं तब तक साधना और ध्यान में मन परहा परस ततो दुःखै मात्मैव आत्मा तथा सुखम। उस आत्मा का सुख कहाँ है? उस आत्मा का सुख अन्य स्थान पर नहीं है। उस आत्मा का सुख आत्मा में ही है। किंतु प्रकट कब होगा? जब उस आत्मा की चर्चा, आत्मा की अर्चा आत्मा के द्वारा की जाएगी। जब तक आत्मस्थ होकर के आत्मा का ध्यान नहीं किया जाएगा तब तक आत्मा का सुख आत्मा को प्राप्त नहीं होगा। अब बोले कि आत्मा का सुख आत्मा को कैसे मिलेगा, उसका उपाय क्या है? महाराज, हम सुबह 6 बजे मंदिर में आ जाते और 10 बजे वापस जाते हैं, किंतु आत्मा का सुख नहीं मिलता। प्रिय आत्मन, मंदिर मात्र आने से आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। चंदा प्रभु मंदिर के साथ साथ मन के प्रभु मंदिर में भी प्रवेश करना पड़ेगा। देखो, इस मंदिर में प्रवेश के साथ 2 फायदे हो जाते। घर की बातें छूट जाती और मन को शांति, सत्य है ना, झूठ तो नहीं, मिलती ना शांति। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं शांति मिल जाती है। जब बाहर मंदिर में प्रवेश का इतना महत्व है तो जब निज मंदिर में प्रवेश करोगे तो क्या सुख नहीं मिलेगा। आत्मन विचार करना, थोड़ा सा इस ओर भी खिसकते आना। देखो, जब जगह फुल हो जाती तो थोड़ा थोड़ा आगे क्यों खिसक जाते? जगह फुल थी ना। विचार करो, जगह तो फुल थी फिर भी खिसक जाते ना। और जगह, बोलो, हम कितनी भी व्यस्त रहें, यदि समय निकालेंगे तो समय निकलेगा ही निकलेगा। लोग कहते महाराज समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। यदि इतनी भीड़ वाले लोगों को भी 1-1 इंच खिसकाएंगे तो पीछे 2-5 लोगों को बैठने की जगह बन ही जाएगी। बस इतनी बात को अपने मन में धारण करना कि जगह फुल होने पर, खिसकने पर जगह निकलती है, समय फुल होने पर, समय निकालने पर समय निकलता ही निकलता है। देखो, जो व्यक्ति मंदिर में आकर के आराधना करता है और जो व्यक्ति उतने समय दुकान पर जाकर के साधना करता है, साधना और आराधना में इतना ही फर्क है कि साधना करने के बाद, आराधना करने के बाद साध का फल मिलता है और आराधना करने के बाद
आराध्य का फल मिलता है, उसके लिए 2-4 ग्राहक मिल जाते और यहाँ परमात्मा की ऊर्जा मिल जाती। जब यह ऊर्जा ले जा करके दुकान पर जाते हैं या व्यापार में जाते हैं या रसोई घर में प्रवेश करते हैं तो ये ऊर्जा डबल होकर के अधिक फायदा देती है। और जब ऊर्जाहीन व्यक्ति होता है तो उसे चिड़चिड़ महसूस होती है। कभी प्रैक्टिकल करना, ऐसे नहीं। देखो, कोई भी बात ऐसे ही सामान्य रूप से नहीं माना करो। वो दादी से बात हुई लीलावती से, हमारी नहीं उनकी बहन की, तो वो बोली कि महाराज जब तक हम खोज नहीं कर लेंगे तब तक हम इस मैटर से अलग नहीं होंगे। हमने कहा ठीक है, खोज करना ही चाहिए। वैसे ही आप लोगों से कहते हैं दूसरों की बातों का भरोसा नहीं किया करो, स्वयं भी तो कुछ खोजो। दूसरे ने कहा, हमने कहा मंदिर आया करो, पूजा किया करो, अर्घ चढ़ाया करो, अभिषेक किया करो, आपको अच्छा लगेगा। क्या भरोसा हमें अच्छा ना लगे, हमें कुछ और काम में अच्छा लगे। तो एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए। समय सार में अध्यात्म अमृत कलश नाम की टीका लिखी भगवान अमृत चंद्र देव ने, और वह कहते हैं कि ये आत्म स्वरूप स्व संवेदन को किसी के कहने से मत मानो। मैंने पूछा क्यों महाराज? इतने बड़े जैनागम के आचार्य अमृत चंद्र देव अध्यात्म अमृत कलश का लेखक ऐसा लिखता कि हमारे कहने से मत मानो। बोले एक बार निज स्वरूप का संवेदन करो, और जब निज स्वरूप का संवेदन हो जाएगा तो दूसरे की बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा स्वरूप से जो संबोधन होगा, जो संवेदन होगा, उसका आनंद आप लोग भोग कर पाओगे। कितना कठिन काम, कहना और करना। एक बालक आया, उसने नमोस्तु किया। हमने पूछ लिया बेटा मंदिर जाते हो? बोले नहीं, समय नहीं मिलता। हमने कहा ऐसा करो, 24 घंटे में एक बार सिर्फ भगवान का मुख देखने का नियम ले लो। सुबह शाम जब भी समय मिले तब प्रभु का मुख बस देख लो और वापस आ जाओ। बोले आपको क्या है, 24 घंटे मंदिर में रहते हो, आपकी बुद्धि भी सीच हो, आपको भगवान के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। मुझे स्कूल जाना पड़ता, फिर कोचिंग जानी पड़ती, फिर उसका होमवर्क करना पड़ता, फिर दोस्तों के साथ खेलने भी जाना। मैंने कहा चल ठीक है, तेरी बात सारी सही। वो बोला सुनो तो महाराज, आपको तो ये सब कोई काम रहते नहीं। 1 घंटे के लिए आहार के लिए गए, वापस आके मंदिर, तो आप 24 घंटे भगवान को देखा करो। यदि मुझे समय मिला तो मैं 24 घंटे में एक बार आऊंगा। मैंने कहा बाबू 24 घंटे तो शक नहीं है, नहीं दे। तो बोले ऐसे ही हमारे साथ है, जब आप मंदिर में रह के 24 घंटे भगवान को नहीं देख सकते तो मैं घर में रह के भगवान को कैसे देखने आप? मैंने कहा बात तो सही है, क्या किया जाए? वो खुश हो गया कि महाराज पर प्रभाव। मैंने कहा बाबू जितनी उम्र तेरी है उससे तो बड़े हम हैं। बोले ये सब बात नहीं, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा तू एक बात बता, तू घर में सारे काम करने के बाद संडास जाता है कि नहीं? बोले जाते हैं, वो तो आवश्यक काम। हमने कहा एक दिन नहीं जाना,
बोले ऐसा नहीं हो सकता, यदि नहीं जाएंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, पेट गड़बड़ होगा तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो हम ही गड़बड़ हो जाएंगे। बस मैंने कहा जैसे विकार को निकालना आवश्यक है शरीर के, वैसे मन का विकार भी निकालना आवश्यक है। और मन का विकार मंदिर के सिवाय अन्य समय नहीं निकलता। उससे बात जम गई। बोला बात तो सही है महाराज, अभी आया था तो दोस्त से लड़ाई हो गई थी, तो मैं सोच रहा था उससे मजाक कैसे चिखाऊं। आपके पास आया तो बात बदल गई। अब मैं सोचता हूँ जाने दे, उसकी गलती नहीं मेरी ही गलती थी। बस मैंने कहा बेटा तू अर्ध वीतराग के पास आया तो इतना प्रभाव पड़ा, यदि संपूर्ण वीतरागी के पास जाएगा तो कितना प्रभाव। प्रियात्मन, मात्र हमें इतना ही समझ करके चलना है, मात्र इतनी ही बात को धारणा में धारण करना है कि जैसे जैसे हमारा समय व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे आयु के निषेक झड़ते जाते हैं। लोग बोलते महाराज 50 वर्ष पहले हम झोपड़पट्टी में रहते थे, अब हमारा बंगला है। तरक्की कितनी हुई, झोपड़पट्टी से निकल करके बंगले में आ गए। क्या फायदा हुआ? बोले महाराज फायदा हम आपको कितने बताएं? हमने कहा जितने बता सकते उतने बताओ। फिर हम पूछे, बोले बड़ा मकान हो गया, अच्छा प्रकाश आता है, देखने में अच्छा लगता है, मेहमान तारीफ करते हैं, अपन को भी सुकून सा महसूस होता है, आराम से बच्चे खेलते रहते हैं, हम भी अपने कमरे में रहे आते हैं, यह सारी सुख सुविधाएं बढ़ गई। हमने पूछा बाबू झोपड़पट्टी में पैर सुकोड़ करके सोते थे कि फैला करके सोते थे? बोले महाराज वहां भी फैला करके सोचे थे। मैंने कहा यहाँ ज्यादा लंबे फैलाते क्या? बोले महाराज ऐसा कैसे होगा, जितने पैर हैं उतनी तो खोलेंगे। मैंने कहा बस अब इसके साथ समझना, जो 50 वर्षों का लंबा समय था उतने आयु के निषेक झड़ गए, ये तुम्हें घाटा हो गया। तुम मूर्खों की बातें सोचते हो कि हम छोटे मकान से निकलकर बंगले में आ गए, अरे उतना समय भी तो बर्बाद हो गया ना। वो पूछ रहे थे वहां कैसा लगता था, यहाँ कैसा लगता। अरे इनके बंगले से हमारा प्रयोजन ही नहीं है। जो आनंद वहां था वो आनंद यहाँ भी है। यदि इन्हीं सब बातों में घुले रहे तो आयु के निषेक आपका साथ छोड़कर झड़ते जा रहे हैं। विचार करो, 50 वर्ष पहले कल एक एल्बम दिखा, उसमें अजित काका दिख रहे थे। ये सफेद चांदी कुछ भी नहीं थी इनके पास, मस्त काले बाल, सुंदर सी मूंछ और माइक हाथ में, और संचालन कर रहे थे आर्जव सागर जी के समय का। वो कपाट में एल्बम रखा था। कल हम विधान की पुस्तक देखने गए तो एल्बम हमने देखा, देखो 50 वर्षों में कितना समय व्यतीत गया, या 25 वर्षों में कहो कितना समय ढल गया। उस समय जो धर्म की आराधना कर सकते थे
वो अब नहीं कर सकते चाह कर भी। पहले भले ही छोटे मकान में थे, लेकिन धर्म की आराधना अधिक कर सकते थे। अब बड़े मकान में भी थोड़ी सी धर्म की आराधना करने की सामर्थ्य शेष। बस इस गणित को सदैव ध्यान में रखना कि जो हमारा समय व्यतीत हो रहा है, हम सोचते बुढ़ापे में जाके करेंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम बुढ़ापे के लिए सोचते हैं। अरे आज है तो आज ही करो, यदि कल हो सकता। वो महाराज बता रहे थे कि कल बोल पाए ना बोल पाए, विराट सागर जी कह रहे थे, सही किया, उस दिन बोल लिया तो बोल लिया। यदि 10-20 वर्ष के बाद बोलने का सोचते थे तो संघ पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था कि इनका आचार पद किसको दिया जाए। 8 आचार्य थे और संघ में शांति की जगह अशांति का वातावरण हो जाता था। समझना, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, जब तक बोलने की क्षमता है, तब तक घर के बंटवारे से स्वतंत्र हो जाना और अपने हाथ में भी कुछ बचा के रखना। नहीं तो उस कहानी के जैसा होगा कि दादाजी ने सब सौंप दिया तो दादाजी को ही फलके के लाले पड़ने लगे। सब कुछ व्यवस्थित कर देना, अंत समय के लिए नहीं सोचना। यदि अंत समय के लिए सोचा और अंत समय हाथ ना हिल पाए तो वो संकलेश बना रहेगा। इसीलिए संकलेश की मुक्ति सावधान अवस्था में। देखो, अंतिम समय उस बात का अनुभवन कर पाए ना कर पाए क्या बता। आज शरीर में सामर्थ्य है, आसन लगा के 1 घंटे तक बैठ सकते। आज सामायिक का आनंद ले लो। कल मिला ना मिला, कल घुटनों का दर्द हो गया, कुर्सी पकड़ लोगे, फिर कहां से सामायिक का आनंद पाओगे पद्मासन लगा करके। बोलो, आप लोगों ने 2 ही आसन सुने होंगे सिद्धालय में, एक कायोत्सर्ग, एक पद्मासन, एक कुर्सी आसन, कहीं नहीं। अब बताओ, पहले विचार किया था कि जब थोड़ा समय निकालने दो, अभी तो खेलने और खाने के दिन है, अभी कहाँ सामायिक, अभी कहाँ धर्म ध्यान। अब कुर्सी पकड़ ली, अब लो वो आनंद। यदि मंदिर में कुर्सी नहीं मिली, बोलो, सोचना आनंद कहाँ गया। बोलो, आनंद कहाँ गया। सारा आनंद संकलेश में परिवर्तित। नेमीचंद बुलाया जाएगा, कुर्सी कहाँ है। खुर्ची बोलते, खुर्ची। समझना, जितना समय व्यतीत हो रहा है उतने आयु कर्म के निषेक झड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन साधना हमारी घटते क्रम पर होगी। ये हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है। जब तक सामर्थ्य है तब तक अच्छे से कर लो, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक कर लो। जैसे हम अपनी उपलब्धियों को देखते हैं, वैसे ही जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब विचार करोगे। हम 2-2 घंटे सामायिक करते थे, लेकिन इतना समय कहाँ। यहाँ बूढ़े लोग बताते बच्चों को, हम 10-10 घंटे दुकान पर बैठते। ये माताएं बताती, बहू से कहती, जब हम तुम्हारी उम्र में थे पूरी रसोई खुद करते। यह सारी स्मृतियों के अलावा यदि कुछ पूजा अर्चना साधना आराधना की स्मृतियां मस्तिष्क में रहें
तो समझना कि हमारी गाड़ी सही पटरी पर, अन्यथा नए नए रोड भी डलने लगे। समृद्धि मार्ग यदि नियमित गति से नहीं चले, ऐसे ही है ना, इतनी स्पीड से चलना ही पड़ेगा, और नहीं चले तो उस रोड से आपको बाहर, बोलो, अब आधुनिक दौर है, इतने स्टैंडर्ड से तो रहना ही पड़ेगा, अन्यथा समाज से, समझ लो, विचार कर लो, कल 10 बजे तक का आपको समय है। अतएव महात्मानं तन्निमित्तं कृतोद्यमा, अर्थात अब समझ जाओ इस आत्मा के हित का क्या साधन है, इस आत्मा को सुख कैसे प्राप्त होगा, इस आत्मा के सुख का एकमात्र साधन है कि निज में आ जाओ। उसी निज में आने की अवग्रह आवाज धारण, चारों भेदों को यहीं घटाओ, तब तो लाभ हो सकता, नहीं तो हम कष्टों में सीधे धारणा पर चले जाते और सुखों की हमें याद अपग्रह में तक नहीं रहती। पूछो एक्सीडेंट कब हुआ था, सब पता है। पूछो मंदिर में पूजा कब की थी, बोलो। यह सब यादें इसीलिए आवश्यक हैं क्योंकि यहाँ से सम्यक दर्शन पर भाव में, बोलो, ले जाना कि नहीं ले जाना है। तो जैसा जैसा हमें काम करना पड़ता, वैसी वैसी बुद्धि को धारण करना पड़ेगा। देखो दुकानदारी में किसकी उधारी, कौन वस्तु, कितना कितना ज्ञान है आप लोगों को। दुकान में 1000 आइटम रहते और हजारों के रेट आपको याद रहते, कितनी विशेषता है। कोई पूछे ये सुई कितने रुपए की है तो उसका रेट भी पता है, यह बोरा कितने रुपए का है तो उसका रेट भी पता। हजारों आइटम का जब रेट अपनी बुद्धि में रख सकते हो तो समझ लो हजारों गतिविधियों में अपने हित की गतिविधि को भी आप याद में, बस उस ओर मन को ले जाने की आवश्यकता है। आपका समय। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की श्वास श्वासों में तुम्हें लुकाए धर्मसभा में आने वाले शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले देव नहीं पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कैसी वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए जिनवाणी माँ। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि सुख शौक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित ध्याने कम बंधमान